बहुत बड़ा घोटाला है। लूट के खा गए किसान को 250 से 300 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से पेपर लीक घोटाला है। उसके बाद खनन माफिया खड़ा कर दिया इन्होंने। खनन का बहुत बड़ा घोटाला है। राजनीतिक तौर पे भाजपा दिवालिया हो चुकी है और उस खनन घोटाले में दूर जाने की बात ही नहीं। ये नायब सैनी भी शामिल है, जो अपने आप को बहुत ईमानदार कह रहा है कि हमारे गांव की मिट्टी खोद करके बेच के खा गई। राजनीतिक लड़ाई है, देश को कमजोर करने की नहीं। राजनीतिक लड़ाई लड़ो। आप याद करो, मैंने कहा था कि इस जेजेपी का नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। आज तुम ही नाम लेते हो, बाकी मुझे नहीं मिलता कोई जेजेपी का नाम लेने वाला। कि भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। उनकी बात का जवाब देने की बजाय उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। हम धान घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। लूट के खा गए किसान को 250 से 300 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से रेवेन्यू का घोटाला है। सरकारी दवाइयों का घोटाला है। पेपर लीक घोटाला है। उसके बाद खनन माफिया खड़ा कर दिया इन्होंने। खनन का बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसे 19 घोटाले हैं जिनमें सरकार कटघरे में है आज भी। और उस खनन घोटाले में दूर जाने की बात ही नहीं। ये नायब सैनी भी शामिल है, जो अपने आप को बहुत ईमानदार कह रहा है। आज मैंने इसके खिलाफ शरेआम ये बात कही थी अपनी विधानसभा में। जब ये मंत्री था, मेरे पास एक गांव की पंचायत की तरफ से लिखित रूप में आया था, ग्राम पंचायत का, कि हमारे गांव की मिट्टी खोद करके बेच के खा गए ये लोग। तो पहले तो सैनी साहब अपने खुद के खिलाफ ही तो जांच करा ले इस बात की कि तेरे खिलाफ पंचायतों ने लिख के दिया था। सब एक दूसरे को अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मोदी ने कल राजस्थान में भाषण में कहा कि कांग्रेस जो है देश के संसाधन जो है वो घुसपैठियों को मुसलमानों को दे देगी। ऐसा कांग्रेस ने पहले भी कहा था कि संसाधनों को खासकर महिलाओं का सोना चांदी जो है वो घुसपैठियों को दे देगी। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती कि वो इस तरह की बात कहे। मैं कोई कांग्रेस के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश में राज किया। कांग्रेस ने इस देश को बहुत कुछ दिया भी है। इस तरह के छोटे आरोप, छोटी बात करना प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। ये राजनीतिक लड़ाई है, देश को कमजोर करने की नहीं। राजनीतिक लड़ाई लड़ो। राजनीतिक तौर पे भाजपा दिवालिया हो चुकी है। जो जेजेपी को लगातार इस्तीफे आ रहे हैं, आज दिन कोई इस्तीफा आता रहेगा जेजेपी का, कोई नेता कोई। मैंने तुम्हें 5 साल पहले ये बात बताई थी, आप याद करो। मैंने कहा था कि इस जेजेपी का नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। आज तुम ही नाम लेते हो, बाकी मुझे नहीं मिलता कोई जेजेपी का नाम लेने वाला। आपने विधानसभा के ऊपर शराब घोटाला और तमाम चीजें उठा के सीबीआई जांच की बात की, तो उस पर कुछ पत्र भी लिखे थे, उस पर कोई रिप्लाई आया गवर्नमेंट का आया नहीं? कितनी दफा मैंने विधानसभा में इनको, अभी पिछली विधानसभा के सेशन में भी ये बात उठाई थी कि नहीं उठाई थी मैंने। जब एक नया घोटाला करने जा रहे थे 600 करोड़ का शराब में कांच की बोतलों को लेकर, तब भी मैंने ये बात मुख्यमंत्री के सामने रखी थी। मैं कहा ये नया घोटाला होगा, उससे पहले वाले को रिपोर्ट पेश कर। लेकिन रिपोर्ट पेश करे कैसे, उसमें मुख्यमंत्री खुद फंसते हैं, बचते नहीं थे। भाजपा के प्रत्याशियों का जो विरोध हो रहा है अपने क्षेत्रों में, उस पर क्या कहें? इन्होंने बहुत अच्छे काम किए ना, जो इनको शाबाशी मिलेगी। जिन्होंने किसानों को दिल्ली जाने से रोका था, आज किसानों ने फैसला ले लिया कि हम इनको गांव में नहीं आने देंगे। इसी बात का विरोध है। और इतने चुनाव लड़ने वाले बेचारे बीजेपी वाले इतने दुखी हो गए कि भूल जाते हैं कि हम किससे बात कर रहे हैं। उनकी बात का जवाब देने की बजाय उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो भाजपा का हरियाणा से सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो भाजपा 400 पार कह रही है, उससे ये 200 पार भी नहीं कर पाएंगे। ये तो 75 पार भी कहते थे ना, 40 पार भी नहीं कर पाएंगे। 75 की कहते थे, 40 पार नहीं कर पाए। पीछे नारा था कि नहीं था?